दोस्तों मिलिट्री के अंदर स्पेशल ट्रूप्स के लिए कैमोफ्लेज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पर कन्वेंशनल कैमोफ्लेज ड्रेस उनको पहन के जाना होता है, जहां पर कई दिनों तक वो एक एक जगह पर रेंगते रहते हैं। ऐसी ट्रेनिंग होती है उनकी, लेकिन आने वाले वक्त में कैमोफ्लेज ड्रेस कुछ इस तरीके की नहीं होंगी, बल्कि वो होंगी आर्टिफिशियल स्किन, जो कि ट्रूप्स को बिल्कुल इनविजिबल ही बना देंगी हीट सेंसर के अंदर और इसी के साथ साथ नाइट विजन के अंदर, जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसी भी एनिमी को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इंसान की आंखें धोखा खा जाएंगी लेकिन ये डिवाइस धोखा नहीं खाते, क्योंकि इंसान की बॉडी में जो हीट होती है ये उसको पहचान लेता है, जिससे कि पता लग जाता है कि कोई बंदा वहां पर है और वहां से मूव हो रहा है। लेकिन इस स्किन के अंदर एक्टिव कूलिंग होगी, जिसकी वजह से ये हीट सेंसर के अंदर या थर्मल विजन के अंदर आएगा ही नहीं। इसको बोला जाता है क्लॉकिंग स्किन, जो कि सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर ये सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही एक्टिव हो सकती है। और अगर आप में से कई लोगों का ख्याल आएगा कि यार इससे तो वजन बढ़ जाएगा सोल्जर के ऊपर, कि उन्हें और वजन उठा के चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल एक्सोस्केलेटन इसी चीज के लिए डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि सोल्जर को वजन उठाने पर भी वो वजन नहीं लगेगा। वो अगर 25 किलो भी उठा रहा है तो उसके लिए वो वजन शायद 2-3 किलो के आसपास ही होगा, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा उसको एक्सोस्केलेटन से। दोस्तों रशिया का एक बंदा था जिसका नाम था विनिक, जो कि बिटकॉइन में मनी एक्सचेंज करने का काम किया करता था। 2017 तक ये काम कर रहा था, जहां पर ये गिल्टी पाया गया मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। यहां पर ये करता क्या था, ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता था लोगों की। जिसके पास भी ब्लैक मनी है वो इसको देते थे, जिसके बाद में ये अपना कमीशन कट करके उनको उसका पैसा दे दिया करता था। तो अब जाके इसको गिल्टी करार पाया गया। दरअसल ये ग्रीस के अंदर अरेस्ट किया गया था 2017 में, जहां पर यूएस ने इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी किया था इसके लिए, और ये ग्रीस में पकड़ा गया था। और उसके बाद में पकड़े जाने पर इस पे कई सारे इल्जाम लगाए गए, जहां पर यह पाया गया कि इसने 17 बार लोगों की ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया है, जो करीबन $4 बिलियन के आसपास थी। जहां पर इसका कमीशन भी अगर देखा जाए तो इसने भी अपना कमीशन लिया होगा 10 या 12% के करीब में कुछ लिया होगा। जहां पर चलो 10 को मान लेते हैं तो इसने करीबन $40 करोड़ सिर्फ इसी तरीके से कमा लिए थे। जहां पर इसको ज्यादा केसों में गिल्टी करार नहीं पाया गया, कुल 14 जगहों पर ही इसके ऊपर केस लगे हैं, वरना इसको बहुत लंबी चौड़ी सजा हो सकती थी और ये इसी वजह से बच गया। ये करीबन 10 साल की सेंटेंस से बचा है और इसी के साथ साथ $9 लाख के और जुर्माने से बचा है। हालांकि अभी जो इस पे सजा लगी है वो 5 साल की जेल हुई है और इसी के साथ साथ $1,21,000 का जुर्माना लगा है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये फाइन को इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इसका कमीशन ही इतना हो गया होगा कि ये आराम से $40-50 करोड़ तो दबाए बैठा होगा कहीं ना कहीं। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग साइबरपंक 2077 का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली अब उसका वेटिंग टाइम ओवर हो चुका है। दिसंबर 10 को ये गेम आप खेल पाओगे, क्योंकि ये डाउनलोडिंग पे लग चुकी है। और इसी के साथ साथ जब प्ले करते हैं तो यही आता है लिखा हुआ कि 10 दिसंबर का वेट कर लो, प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर नॉर्थन कैलिफोर्निया के अंदर आप इस गेम को खेल रहे होंगे, मतलब जब गेम स्टार्ट करोगे तो आपकी शुरुआत होगी नॉर्थन कैलिफोर्निया से, जहाँ पर ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा इस गेम के अंदर घुलने मिलने में। जहाँ पर बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर आपको देखने को मिलेंगे, बिजी एलिवे मिलेगा, शॉप्स मिलेगी, रेस्टोरेंट मिलेंगे, बार मिलेंगे, ब्लैक मार्केट मिलेगी और इसी के साथ साथ ब्लैक मार्केट के अंदर ब्लैक मार्केट सर्जन्स भी देखने को मिलेंगे। इस गेम को डेवलप करने में करीबन 7-8 साल लगे हैं और हालांकि थोड़े इशू अभी भी हैं, शायद पैच आना बाकी रहेगा इसका। 10 दिसंबर को खेलेंगे जब तो शायद एक आध पैच भी आ जाए, क्योंकि थोड़े बहुत बग अभी भी हैं इसके अंदर। लेकिन गेम प्ले काफी ज्यादा अच्छा है और ये वर्थ करती है इस पूरी वेटिंग टाइम को और पैसे को। दोस्तों विंड मिल के बारे में हम सभी को मालूम है, जो कि क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जिससे कि सिर्फ हवा से ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता जो कि ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सके, काफी स्लो प्रोसेस रहता है इसका। और अब तक का अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला विंड मिल कहीं पर तैयार किया गया था तो वो नीदरलैंड के अंदर तैयार किया गया था, जनरल इलेक्ट्रिक हेलियड एक्स नाम करके था। और ये एक दिन में 262 मेगावाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता था, जो कि 30,000 घरों को इलेक्ट्रिसिटी दे पाते थे। लेकिन यूएस के मैसाचुसेट्स के अंदर अब विनयार्ड विंड प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसा विंड मिल तैयार कर दिया गया है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर उसका पंखा जो लगा होता है वो सिर्फ एक बार घूमेगा तो एक घर को 2 दिन की इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। तो इससे ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये सिर्फ एक दिन में 312 मेगावाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है और इसी के साथ साथ ये 13 मेगावाट विंड
विंड टर्बाइन कहलाएगा, जो कि दुनिया का अब तक का सबसे पावरफुल विंड टर्बाइन होगा। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि अगर इंडिया के अंदर हम सावधानी बरतते तो कोरोना वायरस इतना ज्यादा इंडिया के अंदर फैलता नहीं है और वो शुरुआती वक्त में ही रोका जा सकता था। जब लोग बाहर से आ रहे थे, विदेशों से आ रहे थे, तो उनको क्वारंटीन के लिए कहा गया, लेकिन वो रोड पे घूमते हुए नजर आए, वो पार्टियों में दिखे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ताइवान के अंदर जब फिलीपीन के लोग आए तो उन्होंने उनको होटल में क्वारंटीन किया 14 दिन के लिए, जहां पर सिर्फ एक बंदा 8 सेकंड के लिए बाहर निकला था अपने कमरे से और उसके ऊपर क्वारंटीन ब्रीच का केस लगा, जिसकी वजह से उसको 2 लाख रुपए का, वहां का फाइन बता रहा हूं अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके, कि 2 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया, जो कि यूएस डॉलर में होते हैं करीबन $3,500। और अगर इसी तरीके की चीज अगर इंडिया में कर दी जाती तो शायद इतना ज्यादा कोविड-19 फैलता भी नहीं। और यहीं पर दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलते होंगे और क्या पता बहुत अच्छा खेलते होंगे, और अगर आपको लगता है कि आपकी टीम बीट कर सकती है कई सारी टीमों को, तो आप जा सकते हो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के अंदर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर रजिस्टर और पार्टिसिपेशन करने के लिए। ये करीबन 6.5 लाख रुपए का प्राइस पूल रहेगा इसके अंदर। हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को जीतने से बड़ी चीज क्या हो सकती है। ये 5 वर्सेस 5 की बैटल मैच होगा, जहां पर नॉर्डविंग गेमिंग के ऊपर इसकी लाइव आएगी और इसी के साथ साथ एयरटेल एक्सट्रीम के ऊपर, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर भी इसकी लाइव देखी जा सकेगी। यहाँ पर हालांकि 2 कप तो पहले ही सिक्योर हो चुके हैं, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, और बाकी के जो 2 कप होंगे उसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी भी खुला हुआ है। यहाँ पर क्वालिफायर मैच होंगे करीबन 16-17 दिसंबर को, और इसी के साथ साथ अगले कप के लिए 23-24 को क्वालिफायर मैच खेले जाएंगे। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के अंदर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। दोस्तों, PS5 की हाइप सारी दुनिया के अंदर है, जहां पर ये रिलीज भी हो चुका है वहां पर भी ये आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से शायद इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रही, और अगर आता भी है ये स्टॉक में तो लोग खरीद लेते हैं, जिसके बाद में इसे ब्लैक में बेचते हैं। तो ये ब्लैक मार्केट की वजह से लोग डबल ट्रिपल प्राइस में इसको खरीदने को राजी हो रहे हैं, जहां पर यूएस के अंदर एक बंदे ने इसको डबल प्राइस में खरीदा, लेकिन तब भी इसको ओरिजिनल नहीं मिला। दरअसल इसको सिर्फ बॉक्स मिला जिसके अंदर एक ईंट भरी हुई थी। हालांकि ईबे के अंदर ऐसे कई सारे स्कैम के लिए ईबे खुद वार्न कर रहा है कि भैया PS5 किसी से भी मत खरीदो डबल ट्रिपल प्राइस में, ये या तो फोटो भेज देंगे आपको या नकली भेज देंगे। लेकिन फिर भी लोग इस स्कैम में आकर उस PS5 के प्यार के चक्कर में पैसे गंवा रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों, अगर बात की जाए जियो की, तो जियो का नेटवर्क तो पहले ही 5G रेडी था। जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज करी थी वो 5G के लायक थी, लेकिन इंडिया के अंदर 4G का चलन था और 5G सपोर्टेड डिवाइसेस नहीं थे, तो इन्होंने 4G से ही शुरुआत करी इंडिया के अंदर अपने मोबाइल नेटवर्क की। लेकिन 2021 के एंड तक में ये अपना 5G नेटवर्क भी चालू कर देगा, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। दोस्तों, अब तक मोबाइल ऐप्स को बैन करने की ये जो चीज कर रहे थे वो या तो यूएस कर रहा था या इंडिया कर रहा था, जहां पर इंडिया ने तो बहुत सारी चाइनीज ऐप्स को बैन भी किया। हालांकि इंडिया की ऐप्स चाइना के अंदर नहीं चलती है, जिसकी वजह से इंडिया तो बच गई लेकिन यूएस नहीं बच पाई, क्योंकि चाइना ने करीबन 104 ऐप्स को बैन किया है, जिसके अंदर ट्रिप एडवाइजर जैसी बड़ी यूएस की ऐप भी मौजूद है, जहां पर इन्होंने वही चीज़ कही है कि भैया ये हमारी खुद की सिक्योरिटी के लिए है और इसी के साथ साथ हमारे साइबर लॉ को ये फॉलो नहीं करती है, जिसकी वजह से हम इसे बैन कर रहे हैं। सो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी अपडेट्स को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।